लोकतंत्र खतरे में कब होता है पता है? लोकतंत्र खतरे में जब होता है जब एक बिहार का पत्रकार बिहारियों के लिए आवाज़ उठाता है, जब बिहारियों का शोषण किया जाता है, दूसरे राज्य में बिहारियों को गाली दी जाती है, बिहारी भाइयों को मारा पीटा जाता है और उसकी आवाज़ आपके जैसा एक पत्रकार दूसरे स्टेट में जाके ऐसे यूट्यूब चैनल पे दिखाता है। और जब वहाँ की सरकार को बर्दाश्त नहीं होता तो उनके ऊपर एनएसए लगाने का काम करते हैं। एनएसए लगाने का काम, उसको कहते हैं लोकतंत्र को ख़त्म करना। क्या महसूस कर रहे हैं जो महिलाओं ने, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है फेडरेशन के अध्यक्ष बदलने के बाद, कि ये तो अध्यक्ष इन्होंने अपना करीबी ही जोड़ दिया, और जो पद्म सम्मान था वो जो मोदी जी के घर के बाहर छोड़ा है बजरंग पूनिया ने, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो साक्षी जी ने जो अपना रेसलिंग का दिया है, संन्यास लिया है, वो उनकी अपनी स्वैच्छिक अपनी इच्छा थी। ठीक है, इच्छा उन्होंने अपना दिया है त्यागपत्र। उसके बाद और कोई नए चेहरे आएंगे, नए युवा आएंगे, देश के लिए मेडल लाएंगे। आप लोग पुराने थे, देश के लिए आपने बहुत मेडल लाए, आपने अच्छा किया, अच्छा खेला देश के लिए, और आपका शुक्रिया। देश आपको भूलेगा नहीं, देश आपको याद करता रहेगा। लेकिन देश तो भूल ही गया ना। उन्होंने चिट्ठी लिखी बजरंग पूनिया ने, तो उनमें चिट्ठी में भी नीचे लिखा आपका असम्मानित रेसलर। देखिए, एक बात बताइए, कुछ सरकार कह रहे हैं तानाशाही चल रहा है, तानाशाही रवैया है देश में। राजनीतिक अगर कोई शिकार हो जाता है तो आप उसको नहीं बदल सकते। अगर आपको किसी को चुनाव लड़ना है तो खुले मंच से मैदान में आइए, खुले मन से चुनाव लड़िए। किसी पार्टी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ आप किसी पार्टी के पीछे होकर कब तक लड़ते रहेंगे? ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर कुर्सी की चाहत है, कुर्सी की इच्छा है तो सामने आइए, सरकार से दो हाथ कीजिए। कौन कुर्सी की चाहत में कौन? वो भी करे, देश की जनता सब देख रही है। आपने जैसा कि बजरंग पूनिया ने अपना मेडल वापस किया, देश का सम्मान आपने वापस कर दिया। देश का जो एक सम्मान होता है, जिसके लिए पूरी देश की जनता ललाहित रहती है कि हम मिले, और हर एक देश का युवा, हर एक देश का नागरिक वो ऐसी कोशिश करता है कि वो सम्मान मुझे मिले। उस सम्मान को पाने के लिए उस सम्मान को आपने सड़क पे रख दिया। वो भी तो ललाहित थे ना। उन्होंने देखिए 20 साल 25 साल अपनी जवानी पूरी निकाल दी कुश्ती में, और उसके बाद एक सम्मान मिला था। देश के ताज को आपने सड़कों पर रखा। सबसे बड़ी शर्मिंदगी का सवाल तो यही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई और तरीके होते हैं, लेकिन आपने तरीका गलत चुना। और आप कहते हैं देश के लिए आपने किया, बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा, इसके लिए आपका देश शुक्रगुजार है। लेकिन अभी के जो कुछ खेल हुए थे पहले, इसमें देखा क्या हाल हुआ इनका। तो इनका यही तो क्या, इनकी क्या लड़ाई थी, इनका क्या वो था। देखिए, ऐसे कई वीडियोस और भी आए हैं जो हमारे कई पहलवान ये कह रहे हैं कि हमको इन लोगों की वजह से आगे नहीं आने दिया गया। जो सीनियर है, सीनियर की वजह से आगे नहीं दिया। कौन सही कौन गलत, ये तो फेडरेशन बताएगा। फेडरेशन खत्म हो गई, अब तो नई फेडरेशन का चुनाव हुआ, उसमें भी दिक्कत। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये लोग खुद इसके फेडरेशन को चलाना चाहते थे। अब क्या है सच्चाई, अब उनके, मैं उस फेडरेशन में हूँ नहीं, या उस टीम में मैं कुश्ती से हूँ नहीं जो मैं आपको सच बता पाऊँ। लेकिन जो हमने देखा कि बजरंग पूनिया ने देश के सम्मान को सड़क पे रखा, ये सबसे बड़ी गलती की। हाँ, अगर आपने देश के सम्मान को रखा, आपको जो सरकारी पैसा मिला था वो भी आपको रखना चाहिए था। जो आपको नौकरी मिली थी सरकारी, वो भी आप रखिए। तो कमाया था ना उन्होंने, वो तो कमाया। आने उमाने की बात नहीं है, मिला देश ही है ना। देखिए, एक देश को दिया भी तो है, कितने मेडल दिए। को तैयार करने में सरकार का बहुत पैसा लगता है, सरकार की बहुत मेहनत लगती है, सरकार की एजेंसियां लगती है, सरकार का खेल विभाग लगता है, खेल मंत्रालय के कई सारे विभाग लगते हैं। तो उस विभाग को ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता कि मैं गया, खेला, मैं चला गया। कोई बजरंग पूनिया को बनाया किसने? सरकार ने बनाया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो। अभी हमारे कुछ मतलब उनकी मेहनत से नहीं, अभी हमारे खिलाड़ियों को खेलो योजना के माध्यम से पहली बार ऐसा हुआ कि 100 मेडल्स लाए। 100 मेडल्स, ये सोचने वाली बात है। तो क्या उनके योगदान को आप भूल जाएंगे? आज के बच्चों को गांव-गांव से उठाया जाता है, उसकी कोई पैरवी नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं, उसकी कोई जात नहीं, उसकी कोई कास्ट नहीं, उसकी इच्छा देखी जाती है, उसकी शक्ति देखी जाती है कि वो किस, और उसकी लगनता देखी जाती है किस चीज़ में वो लगनशील है। तो आज का ये भारत है। लेकिन विपक्ष घेर रहा है कि मोदी जी अपने एक सांसद को, जिन पे यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है, उसको बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं, और 118 सांसद को बर्खास्त करके बैठे हैं सदन। आप एक बात बताइए, देश के सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। पॉस्को एक्ट आपने लगाया, पॉस्को एक्ट वाला पीछे हट गया, उसने केस वापस ले लिया। देखिए, सच और झूठ का फैसला माननीय न्यायालय करता है।
आप वहाँ लड़िए ना, देश आपके साथ है। चाहे साक्षी जी हो, चाहे हमारे जो भी रेसलर हैं उनके साथ, देश उनके साथ है। ऐसा नहीं है। पॉक्सो एक्ट के तहत तो 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होती है, उन महिलाओं की तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी ना। देखिए सब कुछ हुआ, पॉक्सो एक्ट वापस भी हुआ ना। अब इसमें क्या कहे, कौन सही कौन गलत, ये फेडरेशन बताएगा, नया फेडरेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कुश्ती खत्म हो गई या कुश्ती बंद हो गई। हमारे युवा तैयार है, आज का बदलता भारत है। गांव-गांव से लोग खेलो योजना के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आप नई की तैयारी कीजिए, नई अभी तो हमने देखा ना कि कैसे 100 मेडल्स लाए। ऐसी 100 मेडल्स तो आ नहीं जाते, उनको तैयार करना। संजय सिंह को नया अध्यक्ष चुना गया है, जिसका कुश्ती से कोई भूतपूर्व लेना देना नहीं रहा। ऐसा नहीं कह सकते आपकी भूतपूर्व लेना देना नहीं है या कुछ नहीं है। लेना देना जब तक नहीं था तो कैसे अध्यक्ष नहीं बन सकता। पहली बात ये आपको फैक्ट चेक करना पड़ेगा। अगर कोई कुश्ती से नहीं है और उसको बगैर कुश्ती के अध्यक्ष बना देंगे तो ये गलत है। आप अपने फैक्ट को चेक कीजिए, आप यहाँ गलत है। दूसरी चीज़, ना संजय सिंह का कोई लेना देना नहीं रहा है। अध्यक्ष थे कुश्ती संघ के, पहले आप फैक्ट चेक कीजिए। मैं गारंटी से कहता हूँ, ये न्यूज़ में आई है। आप पहले फैक्ट को चेक कीजिए, उसके बाद बात। महिला पहलवाने कह रही है वो सही, मतलब गलत कह रही है। मैंने कब कहा ये गलत कह रही है? मैंने तो कहा ही नहीं वो गलत कह रही है। मैंने कहा ना कि अगर आपको ये अध्यक्ष बनना था तो आप आती ना मैदान में, आप कहती, अपनी बातें रखती। आप अपने जो चुनाव की कोई प्रक्रिया होती है ना, कोई ईवीएम तो हैक हो नहीं गया वहाँ। ईवीएम हैक हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो जो चुनाव की प्रक्रिया थी, उस चुनाव की प्रक्रिया में आपको जाना चाहिए था। अब देखिए, सत्ता की तानाशाही है कहा जा रहा है। सत्ता की तानाशाही, हर तरफ खींचो आप मोदी को। एक अकेला मोदी कितनों से लड़ेगा? दिल्ली वाले से लड़ रहा है, बिहार वाले से लड़ रहा है, बंगाल वाले से लड़ रहा है, साउथ वाले से लड़ रहा है, पूरे देश से लड़ रहा है, वैश्विक नेताओं से लड़ रहा है। किससे लड़ेगा मोदी? यार एक अकेला मोदी है, उसको कितना टारगेट करोगे आप? 9 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसने। कश्मीर से लेकर तिरंगा, चांद तक तिरंगा झंडा फहरा दिया। हमारी युवाओं को 100 मेडल दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। कितना खींचोगे एक बंदे को आप? कितना खींचोगे एक व्यक्ति को आप? मोदी से आखिर खींच क्यों है? क्या देश की सत्ता आपको चाहिए? उतार फेंकिए मोदी जी को। अगर आपको केवल सत्ता से प्यार है, खत्म कर दीजिए देश को, खत्म कर दीजिए लोकतंत्र को, खत्म कर दीजिए भारत को, ले लीजिए सत्ता, चला लीजिए सत्ता। तो राय विपक्ष के लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है तो मिमिक्री नहीं होती उपराष्ट्रपति के खिलाफ महोदय जी। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो एक सांसद हंसता नहीं और उनके कई सांसद ठहाके नहीं लगाते। लोकतंत्र खतरे में पता है कब होता है? जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, जब सांसदों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। जब आप ये उस टाइम अगर कोई पत्रकार ऐसा माइक लगाता था, उसको उठा के जेलों में डाल दिया जाता था। आप कितनी बार जेल गई हैं अभी तक? मैंने ऐसा कोई काम 2000 नहीं, काम नहीं किया। मैं कह रहा हूँ लोग, आपने कहा लोकतंत्र खतरे में है, मैंने ये नहीं कहा कि आपने कोई काम। विपक्ष कहता है लोकतंत्र खतरे। कितने लोग जेल गए हैं? पूछिए ना, यही माइक लगाइए, उनसे पूछिए सर आप कब जेल गए हैं, कितनी लाठियां। पत्रकार देखिए अभी शिकंजे में आई, ईडी सीबीआई के कश्यप। लोकतंत्र खतरे में कब होता है पता है? लोकतंत्र खतरे में जब होता है जब एक बिहार का पत्रकार बिहारियों के लिए आवाज़ उठाता है, जब बिहारियों का शोषण किया जाता है, दूसरे राज्य में बिहारियों को गाली दी जाती है, बिहारी भाइयों को मारा पीटा जाता है, और उसकी आवाज़ आपके जैसा एक पत्रकार दूसरे स्टेट में जाके ऐसे यूट्यूब चैनल पे दिखाता है। और जब वहाँ की सरकार को बर्दाश्त नहीं होता तो उनके ऊपर एनएसए लगाने का काम करते हैं। एनएसए लगाने का काम, उसको कहते हैं लोकतंत्र को ख़त्म करना। क्या लोकतंत्र ये ख़त्म हो गया? संसद से आपको बाहर कर दिया, आप उपराष्ट्रपति जी की अवहेलना करें, देश के उपराष्ट्रपति जी की आप अवहेलना करें, देश के आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है आप उसकी अवमानना करें संसद के अंदर। क्या ये है? राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं वो केवल एक वीडियो बना रहे थे, मीडिया पे भी भड़के पड़े हैं वे। देखिए वीडियो बना रहे थे, आपको मना करना चाहिए था, आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। आपके साथी सांसद थे, आपको कहना चाहिए था कि वो हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए, सबसे ऊंची पोस्ट पर वो बैठे हुए, देश के उपराष्ट्रपति है, वो चलता फिरता आम नागरिक नहीं। आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है। आप जाके पूछे ना देश के युवाओं से, पूछे देश के महिलाओं से, पूछे देश के बुजुर्गों से कि क्या उनको लगता है लोकतंत्र खतरे में। पहले आप अपनी इस डेफिनेशन को बदलिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब उनके लिए क्या होता है? उनके लिए तो वही लोकतंत्र है कि भैया मेरी सरकार, मेरी परिवार, बाकी सब खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया।